अध्यक्ष महोदय, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं ला रहा हूं, वो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, भूमिहीनों का। सरकार ने उसके निवास प्रमाण पत्र के लिए जो पुराने 2016 की नियमावली है, उसी के आधार पर सरकार करते आई है कि जो भूमिहीन लोग हैं, ग्राम सभा के माध्यम से उन्हें चिन्हित करके देगा। लेकिन राज्य की एक बड़ी समस्या है ये, कोई भी अंचलाधिकारी इसको तवज्जो नहीं देता आपके संकल्प को। कोई भी अंचलाधिकारी भूमिहीन लोगों को निवास प्रमाण पत्र नहीं देता। कितने दलित भटक रहे हैं निवास प्रमाण पत्र कर लेने के लिए, उनके बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिल पाता इन निवास प्रमाण पत्र न मिलने के कारण, क्योंकि वो भूमिहीन है। और खास करके उसमें दलितों की संख्या। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हमें लगता है। नहीं जी नहीं, हम आपको याद कराना चाहते हैं कि समय 2 मिनट छोड़ दीजिए, आपके पीछे और एक वक्ता है। नहीं, हमने समय शुरू किया, अभी मेरे तो मात्र 10 मिनट हुए अध्यक्ष महोदय। वो हम जान रहे हैं कि आप सचेतन माननीय सदस्य हैं। हाँ। लेकिन चूंकि बस 2 मिनट, 2 नाम आया, 3 मिनट से अधिक नहीं लूंगा। हमने 15 मिनट का दिया, हम 13-14 मिनट में खत्म करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब शुरू किया तो मैंने घड़ी देख चुका है, और वो घड़ी अभी मेरे 10 मिनट से जरा सा पास हुआ है। तो मैं कह रहा था कि यह जो लोगों को, भूमिहीन लोग वंचित हैं, जो संकल्प आपका है 2299 2016 का यह संकल्प, हमें लगता है कि सरकार को इस दिशा में एक निर्देश, कठोर निर्देश जारी करना चाहिए कि जो भूमिहीन लोग हैं, जो सरकार ने प्रावधान जारी किए हैं, उस प्रावधानों के तहत उनके भी निवास प्रमाण पत्र बने। और मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं, जिसकी बार बार लोग चर्चा करते हैं। हमें लगता है कि वो चर्चा कई बार हो चुका है कि भाई पेंशन नहीं मिलता बूढ़ों को, बूढ़ियों को पेंशन नहीं मिलता, विधवाओं को, विकलांगों को। मैं केवल उस संकल्प को याद कराना चाहता हूं। खास करके कई बार नवीन जी बोलते रहे हैं, कई बार प्रतिपक्ष के भाई लोग सब बोलते रहे हैं, उसी संकल्प की चर्चा कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। 2021 के पहले क्या था जरा आप याद करें। जिसका बीपीएल में नाम होगा उसी को वृद्धा पेंशन मिलेगा। गलत कह रहा हूं कि सही, जरा आप सब बताएं। यही सही था। मात्र पूरे राज्य में 14 लाख लोगों को मिलता था, मात्र 14 लाख। सरकार को मैं इसलिए शाबाशी देता हूं कि साहसिक निर्णय ली सरकार ने इस संकल्प के माध्यम से। बोला बीपीएल खत्म, जो जरूरतमंद लोग हैं, तमाम विधवाओं को, पहले विधवा के लिए भी उम्र 45 वर्ष था। संसदीय कार्य मंत्री थी उस समय, आप विधानसभा में नहीं थे, लेकिन आप तो अच्छे राजनीतिक रहे तो बाहर से भी चीजों को जानते होंगे कि विधवाओं को 45 वर्ष था। और सरकार ने एक निर्णय लाया, सर्वजन पेंशन योजना के नाम से सबको पेंशन मिलना प्रारंभ किया। बूढ़ा बूढ़ी, विधवाओं, तमाम को पेंशन मिलना शुरू किया अध्यक्ष महोदय। और जिसके तहत वह 14 लाख की सीमा पार करके और 50 लाख नाम, उसमें 64 लाख तक जुटा लो। उसकी चर्चा कभी ये नहीं करती, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। और अंत में आपके लाल बत्ती में देख रहा हूं, केवल 2 चीजों का जिक्र करते हुए 2 मिनट ले रहा हूं। अल्पसंख्यकों के बारे में मैं कहना चाहता हूं, मुसलमान भाइयों का कई चीज पेंडिंग है। अल्पसंख्यक के दोनों मंत्री यहां बैठे हुए हैं। आलिम फाजिल, उसकी शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज है। एकेडमिक काउंसिल की मान्यता जो उनसे वो पास करते थे, उनको बाहर मान्यता नहीं मिलता, समाप्त कर दिया है। आपने कहा था कि नहीं, हम यूनिवर्सिटी से टैग करेंगे ताकि उसकी मान्यता मिले। हमें लगता है कि सरकार बहुत देरी हो चुकी है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। और यह कहते हुए कि एक बार फिर से उस जाति जनगणना में सरना कौन जुटे, उन चीजों का भी जिक्र करना चाहिए। और एक केवल यह कहते हुए, जो जमीन के विवाद है, अंतिम पंक्ति है अध्यक्ष महोदय, यह जो जमीन का विवाद है, आपको भी याद होगा, आप संथालपना में हजारीबाग को देखिए, उन प्रमंडलों के सर्वे 1980 से प्रारंभ हुए, अब तक वो सर्वे यूं ही लंबित है। सरकार को चाहिए तो उस सर्वे को अंतिम रूप दे, ताकि यह जो विवाद, जमीन का लाखों विवाद आता है,
उस विवाद की समाप्ति हो सके। मैं फिर से एक बार अपने दूसरे हमारे विधायक को भी बोलना है, मैं उनके लिए समय छोड़ता हूं और जो हमने सुझाव सरकार के सामने रखे हैं उन सुझावों को चाहूंगा कि सरकार अमल करे और इनकी मांगों का समर्थन करता हूं। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में महोदय बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दो ठो हम पहले बोल लेते हैं महोदय कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने पूरे देश का संविधान बनाने का काम किया और जिसके बदौलत आज देश चल रहा है महोदय। नंबर 2 में विषम गुरु हमारे शिबू सोरेन जी, जिनका आंदोलन से आज झारखंड राज्य अलग हुआ और आज हम लोग झारखंड का विधानसभा में बैठे हुए हैं महोदय और जनता का सवाल को रख रहे हैं महोदय। मेरा सवाल है कि आज झारखंड विधानसभा परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का मूर्ति नहीं है महोदय, शीघ्र लगाया जाए और विषम गुरु शिबू सोरेन का मूर्ति विधानसभा परिसर में लगाया जाए महोदय। यह एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है महोदय। आज सरकार जो गरीबों के लिए बजट बनाया, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, सारे समाज के लिए महोदय, मैं आपके माध्यम से जमीन के मामले में महोदय 79 जलाशय योजना के विस्थापित परिवार को जमीन मिला है महोदय बसने के लिए। 25 डिसमिल मिला है महोदय, 15 डिसमिल मिला है और 12.5 डिसमिल मिला है महोदय। असल में वह हो गया है सांप छुछुंदर का हाल हो गया है महोदय। कोई भी विभाग से बहाली निकलता है तो वो अपना जमीन का ब्यौरा नहीं दे पाता है महोदय, अपना जमीन का जो है मोटेशन किया हुआ जमीन का रसीद नहीं दे पाता महोदय, जिसके कारण वो जो है कोई भी बहाली में जो है कागज अपना भर नहीं पाते महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी विस्थापित परिवार को बसाया गया है उसको मोटेशन करके और रसीद शीघ्र जो है कटवाया जाए महोदय। हमारे राज्य में बहुत प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद खाली है महोदय, इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, सीआई हो, सीओ हो, बीडीओ हो, सारे लोगों को जो है रिक्त पद को जो है भरा जाए महोदय। एक इम्पोर्टेंट सवाल और है कि जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के इंजीनियर हैं महोदय, जो उच्च पदाधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी में जो है महोदय, उन लोगों को प्रोन्नति होना था, आज तक जो है उसको प्रमोशन नहीं मिला हुआ है महोदय। नीचे लिस्ट में जो है अंकित है महोदय, जो लाभ लेने के लायक है महोदय वो जो है उच्च पदाधिकारी हैं, उसको आज तक जो है प्रोन्नति नहीं मिला। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शेड्यूल कास्ट को देखते हुए, एससी एसटी को देखते हुए उसको प्रमोशन दिया जाए और वह पद को जो है भरा जाए महोदय। बहुत पद खाली है महोदय। देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभी जो शून्य काल में मामला उठाया गया, किसानों को जो है जमीन लेकर के आपको महोदय जसीडी डावर इंडिया लिमिटेड लिया था जमीन, अभी भूखमरी के कगार पर वहां के किसान हो गए महोदय। सरकार को उसमें नियम लेना था कि उन लोगों को जमीन, जहां डाबर ग्राम का फैक्ट्री बंद हो गया, उन लोगों को जीविकोपार्जन के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है महोदय, उसको जमीन वापस करके और तुरंत दिया जाए महोदय, ताकि वो लोग जो है भूखमरी के कगार से ऊपर उठे महोदय। उतना ही नहीं, देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड में महोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए हम लोग डिमांड किए थे महोदय,
वह आपके माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज जो खुलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से खुले महोदय, ये जो है आपके माध्यम से मांग करते हैं महोदय। उतना ही नहीं महोदय, वहाँ जो है सावित्रीबाई फूले के नाम से पुस्तकालय के लिए हम लोग डिमांड किए थे महोदय, क्योंकि वहाँ का जितना भी छात्राएं आती है पढ़ने के लिए उन लोगों को कहीं व्यवस्था नहीं है महोदय। इसलिए आपके माध्यम से यह सवाल को रखते हैं ताकि जो है सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के और जो है उनके लिए खोला जाए, पुस्तकालय खोला जाए महोदय। महोदय एक सवाल है जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया का महोदय, वर्षों पूर्व में जो है उन लोगों का आदिवासी का जमीन लिया गया था महोदय।